मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। मैं आज आप सबको शनि देव की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए अब शुरू करती हूँ शनि देव की कथा। चंपापुर नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह जब वह सोकर उठा तो कुछ चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज आप सुबह सुबह किस चिंता में पड़े हो? तब ब्राह्मण ने कहा, आजकल मुझे रोज सपने में एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने हुए दिखता है और कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। ये सुनकर पत्नी बोली, ये तो शनि देव हैं और आप पर शनि देव की दशा लगने वाली है। अब जब वो सपने में आए तो कहना कि लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज़्यादा की हामी मत भरना। फिर अगले दिन रात को ब्राह्मण को वही सपना आया तो ब्राह्मण बोला, लग जाओ। शनि देव ने कहा, ब्राह्मण, मैं तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह तो मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनि देव बोले, ठीक है, फिर तो 5.5 साल के लिए लगूंगा। फिर ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये भी सहन नहीं होगा। फिर शनि देव बोले, 2.5 वर्ष। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये तो नहीं झेला जाएगा। ऐसा करते करते शनि देव बोले, सवा पहर के लिए तो तुझे मेरी दशा सहनी ही होगी। इस पर ब्राह्मण ने हाँ कर दी। सुबह उठकर ब्राह्मण अपनी पत्नी से सारी बात बताई और ब्राह्मण बोला, मुझे सवा पहर की दशा लग गई है। तू मुझे सोने के 2 टके दे दे, मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ बैठकर पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊँगा। तू घर पर ही रहना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना, किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ बैठकर पूजा पाठ करने लगा और एक पहर बीत जाने पर ब्राह्मण ने सोचा, एक पहर तो बीत ही गया, थोड़ी देर और है, ये तो रास्ते में ही कट जाएगी। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनि की दशा से कौन बच सका है। शनि देव रास्ते में खरबूजे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए खरबूजे ले चलता हूँ। ब्राह्मण ने माली को आवाज़ लगाई, माली नहीं आया तो ब्राह्मण ने सोने का 1 टका वहाँ रखकर 2 खरबूजे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर आगे चला। शनि देव राजा के सैनिक का रूप धरकर आए और बोले, ये तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला, खरबूजे तोड़कर ला रहा हूँ। तब शनि देव ने कहा, खोल कर दिखा। जैसे थैले में देखा तो खरबूजे की जगह राजा के बेटों के सिर दिखे। ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है। इस थैले में उनके सिर हैं। राजा के होश उड़ गए और वो बोला कि इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तो ब्राह्मण बोला कि मैं अपना पूजा पाठ कर लूं, फिर फांसी पर लटका देना, ये मेरी आखिरी इच्छा है। राजा बोला,
ठीक है। और जो ब्राह्मण का थोड़ा समय बचा था वह पूजा पाठ करने में बीत गया और राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गया। उसने सोचा, ये क्या, मेरे बेटे तो जिंदा हैं। राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और बोला, तूने ये क्या जादू टोना किया है। ब्राह्मण बोला, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, ये मुझ पर शनि देव की दशा लगी थी, उसी का परिणाम है। राजा ने पूछा कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए। तब ब्राह्मण बोला, यदि राजा के शनि की दशा लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए, किसी सेठ या साहूकार के लगे तो काले घोड़े का दान करे, साधारण व्यक्ति के लगे तो कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी दे, पीपल में जल सींचे, कथा कहानी करे। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, थैले में क्या लाए हो। तो ब्राह्मण बोला, खरबूजे लाया हूँ बच्चों के लिए। पत्नी ने थैला खोल कर देखा तो खरबूजे की जगह धन ही धन हो गया। पत्नी ने पूछा कि इतना धन कहाँ से लाए हो, आपको तो शनि की दशा लगी थी। ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी तब खरबूजे की जगह सिर कर दिए, फांसी पर चढ़वाने की तैयारी हो गई और जब दशा उतरी तो खरबूजे की जगह धन कर दिया। हे शनि महाराज, जैसी दशा ब्राह्मण की लगती में की वैसी दशा किसी की मत करना, और जैसी दशा आपने ब्राह्मण की उतरते में की वैसी दशा सबकी करना। तो बोलिए दोस्तों, शनि देव महाराज की जय। तो दोस्तों, आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री राधे कृष्ण।